प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन थ्योरी का इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। उस वक्त एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज एक्सप्लेन हो गई थी यूजिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एंड उस वक्त से लोगों को ये पता लग गया था कि लाइट इज नॉट ओनली अ वेव बट ऑल्सो अ पार्टिकल। बट मेरे दोस्त, आज जितना सिंपल ये चीज दिख रहा है उतना सिंपल पहले ये चीज नहीं था। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ये थ्योरी पब्लिश किया था तब इस पे बहुत ही ज्यादा सवाल उठे थे। उस वक्त ये थ्योरी सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी एंड लोग इस हाइपोथेसिस को मानने को ही तैयार नहीं थे कि लाइट कैन ऑल्सो बी अ पार्टिकल। लोग ये मानते ही नहीं थे कि लाइट इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, एंड उस हाइपोथेसिस को लोग गलत प्रूव करने में लग गए थे। बट सर्टेनली आफ्टर फ्यू ईयर्स फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के प्रूफ्स आने शुरू हो गए थे, बट अभी तक भी कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिख रहा था जो कि फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को फिजिकली प्रूव कर सके। बट अर्ली 1920s में आर्थर एच क्रॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा फेनोमेनन डिस्कवर किया जिसने फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को डायरेक्टली प्रूव कर दिया, एंड इसकी वजह से जो भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट के सपोर्टर्स थे एंड आइंस्टाइन को क्रिटिसाइज करते थे उनके मुंह पर एक बहुत ही बड़ा मुक्का पड़ा, एंड इसकी वजह से द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट वाज सक्सेसफुली प्रूव्ड। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। सो कुर्सी की पेटी थाम के बैठिए। ऑब्वियसली तुम लोग कुर्सी में तो नहीं बैठे होगे, बेड पर लेटे हुए होगे, बट स्टिल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Okay, so according to the quantum theory of light are made up of particles called photons. हालांकि फोटोन का मास 0 होता है बट दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड ऑब्वियसली अगर हम फोटोन को एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो इसको दूसरे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे बिहेवियर भी शो करने चाहिए। चलो बाकी सब फेनोमेनन तो दूर की बात है, बट हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि बेसिक हो, डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सके, और वो फेनोमेनन सिर्फ पार्टिकल शो कर सके और रेडिएशंस और वेव्स ये फेनोमेनन शो नहीं कर सके। एंड ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिजन। एंड कोलिजन हम अपने डेली लाइफ में न जाने कितनी बार देखते हैं, एंड इट इज ओनली शोन बाय पार्टिकल्स। वेव्स कोलिजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। वेव्स बेसिकली इंटरफेरेंस का फेनोमेनन शो करते हैं। जब दो वेव एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो कोलिजन का फेनोमेनन शो नहीं करते हैं, दे इंटरफियर एंड एक नया ही टाइप का वेव बन जाता है। बट पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं होता है। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब वो कोलिजन का फेनोमेनन शो करते हैं। आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल कहीं और चला जाता है, दूसरा पार्टिकल कहीं और चला जाता है, बट दे डू नॉट मेक अनदर पार्टिकल आउट ऑफ इट। एंड इसी चीज को सोच के आर्थर एच क्रॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड कर दें। जब उनके दिमाग पर यह चीज आई तब उन्होंने तुरंत एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने शुरू कर दिए, एंड जो फिगर में दिखाई गई है वैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने बना दिया। उन्होंने फोटोन का एक सोर्स लिया और मेटल क्रिस्टल में उस फोटोन सोर्स को मेटल के साथ बम्बार्ड कर दिया। क्योंकि मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑब्वियसली फोटोन किसी ना किसी एक मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड होके स्कैटर होना चाहिए। इनका प्रेडिक्शन ये था। आर्थर एच क्रॉम्पटन को पूरा भरोसा था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे, एंड वो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को सच मानते थे। सो उनको पूरा भरोसा था कि पक्का हो ना हो ये फोटोन डिफ्लेक्ट होगा ही होगा आफ्टर कोलाइडिंग विद द मेटल इलेक्ट्रॉन। एंड माय फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ। जिस पाथ से फोटोन आ रहा था उस पाथ से फोटोन कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था। फोटोन वाज बेसिकली स्कैटर्ड व्हेन कोलाइडिंग विद द मेटल इलेक्ट्रॉन। बाद में जब उन्होंने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या फिर जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है फोटोन उसको कैलकुलेट किया तब वो एग्जैक्टली सेम आ रही थी विच वाज प्रेडिक्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन्स। एंड इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट, एंड इसी की वजह से फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट का डायरेक्ट प्रूफ हमें मिल गया था, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली हमें ये दिख गया था कि फोटोन इज अ पार्टिकल, क्योंकि वेव तो ये फेनोमेनन दिखाने से रही। तो अगर तुम लोगों को आइंस्टाइन वर्सेस न्यूटन की वीडियो देखनी है तो इस वाली एंड स्क्रीन पर तुम डायरेक्टली प्रेस करके उस वीडियो में जंप कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक बहुत ही बड़ा सच जानना है जो कि सारे यूट्यूबर्स तुम लोगों को नहीं बताते, तो इस वाली वीडियो पर तुम क्लिक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।